वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे लॉन्ग शॉर्ट रेशियो क्या होता है। तो आज के वीडियो में हम लॉन्ग शॉर्ट रेशियो क्या होता है और इसको कैसे यूज किया जा सकता है उसके बारे में थोड़ा सा सीखेंगे, समझेंगे कैसे लॉन्ग शॉर्ट डेटा को देखा जाता है और रेशियो कैसे बनाया जाता है। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि फ्यूचर्स क्या होते हैं, एक बहुत ही ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। बहुत ही बेसिक सा एक एग्जांपल देके हमने समझने की कोशिश की थी कि फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है, और हमने कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस को समझा था। लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होता है, कैसे इसको देख सकते हैं। मैंने आई चार्ट्स में यूज़ करके आपको दिखाया था कि आई चार्ट्स में इस डेटा को आप कैसे देख सकते हैं और अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं। आई चार्ट्स आपकी फैसिलिटी देता है कि 15 मिनट पे, 30 मिनट पे सारे स्टॉक्स का, इंडेक्सेस का एक साथ देख सकते हो, या पर्टिकुलर स्टॉक का या इंडेक्स का भी लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग देखा जा सकता है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। लास्ट वीडियो में मुझसे एक गलती भी हुई थी कि मैंने आपको लाइव, क्योंकि फ्राइडे के डेटा के ऊपर वीडियो बनाया था और उसमें मैंने आपको दो एग्जाम्पल्स के साथ में दिखाया था कि वो दोनों बीटीएसटी कैंडिडेट हो सकते थे बेस्ड ऑन द डेटा इन और द ओपन इंटरेस्ट डेटा इन द लास्ट 15 एंड 30 मिनट्स। उसके बेस पे हमने देखा था। गलती क्यों थी? क्योंकि देखिए, लाइव चार्ट में डेटा को दिखाना और जो चीज़ अभी हुई नहीं है उसके बारे में बताना, लोग उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं। तो विकास भट्ट जी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ये मैसेज आपके लिए बहुत ही क्लियरली मैं कहना चाहता हूँ कि मैं कोई टिप नहीं देना चाहता था। आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं कि आपने मार्केट खुलती उन दोनों स्टॉक्स में ट्रेड ले लिया, उनके फ्यूचर के लॉट्स बाय किए और आपको शायद कुछ पैसा भी कमाया। बट दैट वाज नॉट द इंटेंशन बिहाइंड टेकिंग दोज टू एग्जांपल्स। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए वो दो स्टॉक का एग्जांपल लिया था। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप लाइव स्टॉक में ट्रेड लें, या मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेड रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पास्ट के डेटा को लेके ही एग्जांपल दूँ। गलती हुई, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं कोई स्टॉक टिप्स नहीं दे रहा हूँ, ना ही ऐसा कोई मेरा इंटेंशन है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं और फिर कोई ट्रेड लेना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट जो कि सेबी रजिस्टर्ड हो उससे कंसल्ट करके ही ट्रेड लें। ठीक है, तो आज का टॉपिक है मार्केट डायरेक्शन बाय लॉन्ग शॉर्ट रेशियो। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब हम समझेंगे। पहले हम समझते हैं लॉन्ग शॉर्ट रेशियो क्या होता है। तो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो को जानने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा एनएससी की वेबसाइट पे। सॉरी, एनएससी की वेबसाइट पे जब आप आएंगे, यहाँ पे एक मार्केट डेटा टैब होता है जहाँ पे एनएससी डेली मार्केट रिपोर्ट्स पब्लिश करता है। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा और बहुत इंटेंस टॉपिक है जिसको आपको ज़रूर जानना चाहिए कि सेबी एनएससी हमें किस किस टाइप के डेटा देता है, कितने टाइप की रिपोर्ट्स देता है, भाव कॉपी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप डेटा को समझना चाहते हो तो बेस्ट सोर्स यही है कि आप एनएससी से डेटा लें। यहाँ पे आपको हर तरीके का डेटा अवेलेबल होता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे डेरिवेटिव्स पे, क्योंकि आज जो हम समझने वाले हैं वो है कि हम जो बिग बुल्स या बिग बेयर्स हैं, यानी कि जो एफआईआईज हैं, जो मार्केट को मूव करने की क्षमता रखते हैं, उनके उनके एक्शंस को, उनके पिछले दिन के एक्शंस को समझ के उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे कि क्या मार्केट का रुझान हो सकता है नेक्स्ट डे के लिए, या पिछले कुछ दिनों से मार्केट का क्या डायरेक्शन चल रहा है। उसको हम एफआईआईज के एक्टिविटीज़ जो कि फ्यूचर में है, क्योंकि अभी हम फ्यूचर के टॉपिक पे चल रहे हैं। जब मैं ऑप्शन के टॉपिक पे हम आएंगे तो मैं आपको ऑप्शन का डेटा भी डाउनलोड करके दिखाऊंगा। बट आज हमारा फोकस है फ्यूचर के डेटा के ऊपर, तो हम सिर्फ फ्यूचर के डेटा को ही डाउनलोड करेंगे, उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एफआईआईज का ही क्यों? आप एफ आई ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एफ का डेटा स्टडी करें। एफ का, डी का
आपको जो दिल करता है वो डेटा स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि डेटा को कैसे कहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है और कैसे इंटरप्रेट किया जा सकता है। ये आप समझ लो कि मैं सिर्फ एक सीड दे रहा हूँ या बीज दे रहा हूँ आपको, आप उस पर पौधा उगाइए, पेड़ बनाइए, अपना एक मेथड बनाइए, डेटा को कैसे रिसर्च कर सकते हो, नेक्स्ट डे के लिए आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो, आप उसमें कितने भी पैरामीटर्स डाल सकते हो। मैं सिर्फ आपको एक तरीका समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डेटा कहाँ से मिल सकता है, किस टाइप का डेटा मिलता है और उसको हम किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। एनएससी की वेबसाइट पे आए, डेली मार्केट रिपोर्ट्स में आ गए, वहाँ पे डेरिवेटिव्स में जा रहे हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारी रिपोर्ट्स मिलेंगी। ये लेटेस्ट डेटा होगा, आप आर्काइव में जाएंगे तो पुराना डेटा भी मिलेगा। तो पहले हम लेटेस्ट डेटा से स्टार्ट करते हैं। कौन सा डेटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे हम रीड करेंगे पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट का डेटा। कहाँ पे है ज़रा बताइए, ये रहा पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस डेटा, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। हमने इसको डाउनलोड कर लिया, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे मिलेगा, देखिए कौन सा डेटा है, 7 जुलाई का डेटा है, जो कि पार्टिसिपेंट्स यानी कि जो मार्केट के बिग पार्टिसिपेंट्स हैं उनके ओपन इंटरेस्ट का डेटा ये हमें बता रहा है। यहाँ पे बहुत सारा डेटा होता है, ना सिर्फ इंडेक्स के फ्यूचर का डेटा बल्कि इंडेक्स का स्टॉक के फ्यूचर का डेटा, इंडेक्स की कॉल ऑप्शंस का डेटा, इंडेक्स की पुट ऑप्शंस का डेटा, लॉन्ग क्या होता है, शॉर्ट क्या होता है। आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों को पता है। हम आज जिस डेटा को रीड करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, वो है एफआईआईस का डेटा, जो कि बिग बुल्स या बिग पेयर्स है हमारे लिए। बिग बुल्स पे तो ये हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, एक अलग से एक एक्सेल शीट खोल लेते हैं जिसमें कि हम थोड़ा सा डेटा को एक बार गैदर करेंगे, थोड़ा स्ट्रक्चर करेंगे। तो से 7 जुलाई का डेटा देख रहे हैं, ठीक है। कौन सा डेटा देख रहे हैं हम, एफआईआईस का डेटा देख रहे हैं। लॉन्ग, इंडेक्स लॉन्ग एंड इंडेक्स शॉर्ट। क्या मतलब है इसका, एफआईआईस का इंडेक्स में कितने लॉन्ग ओपन इंटरेस्ट है, लॉन्ग साइड का ओपन इंटरेस्ट, और कितना शॉर्ट साइड का ओपन इंटरेस्ट है। ये फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है हमने पिछले वीडियो में समझा है, आप अगर नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देखो कि ओपन इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है, कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स अभी ओपन पोजीशन में खड़े हैं, यानी कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स में अभी भी इंटरेस्ट मेंटेन्ड है। तो हम इसको कॉपी करते हैं, हमारी एक्सेल शीट में ले आते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं फ्यूचर या इंडेक्स लॉन्ग ओआई। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंडेक्स शॉर्ट वाई, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो एफआईआईस थे लॉन्ग साइड में कितना उनकी पोजीशंस थी, कितना ओपन इंटरेस्ट था, और शॉर्ट साइड में इंडेक्स के फ्यूचर में कितनी शॉर्ट साइड पे ओपन इंटरेस्ट था, उसको अगर परसेंटेज टर्म्स में निकालना हो तो मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, इसको डिवाइडेड बाय सम ऑफ बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट, तो एक परसेंटेज आ जाएगा। मैं परसेंटेज ऐड कर देता हूँ तो दिस कम्स अराउंड 70.44%। उसको 2 डेसिमल तक रखो तो 70.44% लॉन्ग साइड पे ओपन इंटरेस्ट था फ्यूचर के इंडेक्स में, किसका, एफआईआईस का। इसी तरह अगर मैं शॉर्ट साइड में निकालूं तो 100 माइनस 70.44 आपका शॉर्ट साइड का हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं आपको सिंपली करके दिखाऊं तो दैट कम्स अराउंड 29.56, ठीक है, विच इज योर 100%। हमारा इंटरेस्ट इसमें है, हम जानना चाहते हैं कि एफआईआईस का ओपन इंटरेस्ट में पोजीशन जो है वो लॉन्ग साइड और शॉर्ट साइड पे कितनी है। मैं इनको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर सही कर देता हूँ। 7 जुलाई को हमें क्या समझ आ रहा है कि इंडेक्स में लॉन्ग साइड पे ओपन इंटरेस्ट एफआईआईस का 70% होल्डिंग्स, जो ओपन इंटरेस्ट है वो लॉन्ग साइड पे था। शॉर्ट साइड पे ओपन इंटरेस्ट क्या था, 29.56%।
क्या मुझे इससे कुछ इंटरप्रिटेशन मिलता है, मैं कुछ समझ पाता हूँ इस डेटा से? टू बी ऑनेस्ट नहीं। सिर्फ और सिर्फ इस डेटा से मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि बताइए आरएसआई जो है 70 पे है, कि मैं आरएसआई का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हमने आरएसआई की बहुत डिटेल में स्टडी किया हमारे चैनल पे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आरएसआई 70 पे है तो बताओ ये बुलिश है कि बेरिश है? तो आपका पहला क्वेश्चन ये होगा कि पहले ये बताओ कि ये नीचे से ऊपर जा रही है आरएसआई या ऊपर से नीचे आ रही है, राइट? क्योंकि आरएसआई अगर एक हॉट जोन में चली जाए और सही 80 प्लस और जब वहां से नीचे आ रही होती है तो हम इसको बोलेंगे कि आरएसआई अब बेरिश हो रही है, यानी कि जो भी चार्ट है इंडेक्स जो है बेरिश हो रहा है। अगर ऊपर से नीचे आ रही है, हो सकता है एक दिन पहले आरएसआई 72 हो, 75 हो और आज 70 आई हो, या हो सकता है आरएसआई नीचे से ऊपर जा रही हो, एक दिन पहले 68 पे हो या 65 पे हो, आज 70 पे, तो हम बोलेंगे बुलिश है। ऊपर से नीचे आ रही होगी तो हम बोलेंगे बेरिश है। तो इसी तरह ये हमें ओपन इंटरेस्ट का ये डेटा कुछ नहीं बता रहा है, ये हमें एक स्पॉट की एक एक पर्टिकुलर डे की पोजीशन बता रहा है। ये हमें ये नहीं बता रहा है कि ये ऊपर से नीचे जा रही है, नीचे से ऊपर आ रही है। तो ये हमेशा ही एक रिलेटिव टर्म्स में देखा जाता है, इस सारे डेटा को। जो भी चार्ट्स होते हैं ना वो सब हमेशा एक रिलेटिव टर्म्स में देखे जाते हैं। केपीआई जितने भी होते हैं सब रिलेटिव टर्म्स में देखे जाते हैं कि पहले क्या था और अब क्या है, किस डायरेक्शन में ये मूव कर रही है। ठीक है, तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें देखना पड़ेगा 6 जुलाई को क्या था डेटा, और 5 जुलाई को क्या था, 4 जुलाई को क्या था, 3 जुलाई को क्या था, तभी मैं इसको प्रॉपरली इंटरप्रेट कर पाऊंगा कि ये ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर जा रही है। सिर्फ एक दिन का अगर मैं आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखाऊं तो इससे शायद हम कुछ भी इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, गुड। आप मेरे साथ हैं अभी तक, बहुत अच्छी बात है। कंफ्यूज हो रहे हैं तो पॉज करके फिर से देख लो। अब हम क्या करेंगे, जो दूसरा डेटा है जिसमें हमारा इंटरेस्ट है वो कौन सा है? हमारा दूसरा इंटरेस्ट है इस वॉल्यूम के डेटा में। एफएनओ का पार्टिसिपेंट वाइज ट्रेडिंग वॉल्यूम का डेटा मैं देखना चाहता हूँ। ये डेटा क्या है, इसको मैंने डाउनलोड कर लिया, हम इसको खोल लेते हैं। तो ये आ गया। अगर आप देखोगे ट्रेडिंग वॉल्यूम, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इन इक्विटी डेरिवेटिव्स, सॉरी, हाँ, इक्विटी डेरिवेटिव्स ऑन 7th ऑफ जुलाई। हमारा किस में इंटरेस्ट है? हमारा इंटरेस्ट है फ्यूचर के इंडेक्स में। फ्यूचर के इंडेक्स में लॉन्ग साइड पे कितना वॉल्यूम था और शॉर्ट साइड पे कितना वॉल्यूम था। अगर आपको पिछला वीडियो ठीक से याद है तो मैंने उसमें कहा था कि जब हम एफएनओ की बात करते हैं, जब हम एफएनओ की बात करते हैं तो वॉल्यूम एक्चुअली स्ट्रेंथ नहीं बता रहा होता है किसी भी मूवमेंट की या किसी भी मोमेंटम की, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स का ही जो ट्रेड हो रहे होते हैं उसको बोलते हैं वॉल्यूम। एक्चुअल मोमेंटम या एक्चुअल इंटेंसिटी ऑफ द ट्रेंड जो बताता है वो बताता है आपका ओपन इंटरेस्ट, कि नए कॉन्ट्रैक्ट्स कितने बने, क्या नए कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं, क्या मार्केट में नया पैसा आ रहा है, या नए कॉन्ट्रैक्ट्स कम नहीं आने के बजाय जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स है वो कम हो रहे हैं। दैट, और वो हमें पता चलता है ओपन इंटरेस्ट से। तो इसलिए वॉल्यूम से ज़्यादा हमारा एम्फेसिस किस चीज़ पे होता है, ओपन इंटरेस्ट पे, कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। और वही कॉन्सेप्ट हमने लास्ट वीडियो में समझा था, अगर आपको ठीक से याद हो, कि लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट कवरिंग में क्या डिफरेंस होता है। जब प्राइस ऊपर जा रही है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है तो हम उसे लॉन्ग बिल्डअप बोलते हैं, लेकिन जब प्राइस ऊपर जा रही है और ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, यानी कि एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स ही ट्रेड हो रहे हैं और शॉर्ट कवरिंग हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। प्राइस ऊपर गई, ओपन इंटरेस्ट नीचे आ रहा है, राइट? अगर आपको याद नहीं है तो फिर से वो वीडियो देख लेना। बट ये पूरी एफएनओ की सीरीज में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पिछली चीज़ों को ठीक से कंठस्थ कर लें, बहुत अच्छे से समझ लें, क्योंकि धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, आपको धीरे धीरे पूरा इकोसिस्टम समझ आएगा। सिर्फ प्राइस एक्शन ही काफ़ी नहीं होता है, स्पेशली जब आप एफएनओ में ट्रेडिंग कर रहे हो। डेटा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसलिए ये डेटा पॉइंट्स को, कहाँ से डेटा मिलेगा, कैसे उसको रीड करना चाहिए, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने वॉल्यूम को यहाँ लिख लिया। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि लॉन्ग साइड पे वॉल्यूम कितना है और शॉर्ट साइड पे वॉल्यूम कितना है, ठीक है, एक काम कर सकते हैं हम कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल ओआई कितना है और यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम का
रोल थोड़ा कम है ओपन इंटरेस्ट से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वॉल्यूम का रोल नहीं है। वो धीरे धीरे आपको समझ आएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। अगर मेरे को टोटल वाई करना होगा तो मैं इसको और इसको ऐड कर दूं तो मुझे टोटल वाई बन जाएगा। और जब इसकी बात करूं, अगर मुझे इन परसेंटेज निकालना हो तो अब मुझे दोनों को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं इन दोनों से भी निकाल सकता हूँ। इसी तरह इसमें भी मैं ऐसा कर सकता हूँ, दिस डिवाइडेड बाय द टोटल, सॉरी परसेंटेज, ठीक है। इसी तरह अगर मुझे यहाँ पे वॉल्यूम का परसेंटेज निकालना हो तो पहले मैं क्या करूँगा, इनका टोटल कर दूंगा, दिस प्लस दिस, ये टोटल हो गया। वॉल्यूम लॉन्ग साइड पे कितना ट्रेडेड वॉल्यूम था, दिस डिवाइडेड बाय दिस परसेंटेज, और शॉर्ट साइड पे कितना ट्रेडेड वॉल्यूम था। ओके, क्लियर है यहाँ तक? सिंपल एक्सेल है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है यहाँ पे। आई होप इतनी एक्सेल आप समझते हैं, हमने पास्ट में बहुत एक्सेल पे काम किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सीख गए होंगे। ओके, ये एक हमने एक डेटा बनाया जो कि 7 जुलाई की सिचुएशन बता रहा है हमें। 7 जुलाई को इंडेक्स ऑप्शन में फ्यूचर में एफआईआईज की लॉन्ग साइड पे कितने ओपन इंटरेस्ट था और शॉर्ट साइड पे कितना ओपन इंटरेस्ट था। सिमिलरली हमने देखा लॉन्ग साइड पे कितना ट्रेडेड वॉल्यूम था और शॉर्ट साइड पे कितना ट्रेडेड वॉल्यूम था। ये फ्यूचर का डेटा है, इसलिए आपको शायद ऐसा लग रहा है इतना कम वॉल्यूम है। ये फ्यूचर में ये वॉल्यूम बहुत होता है, ऑप्शंस में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। ये फ्यूचर है, सो मेक नो मिस्टेक, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। हम आगे के वीडियोस में इस सीरीज में ऑप्शंस पे भी बात करेंगे, बट टुडे वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट फ्यूचर्स, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, लेट्स ट्राई टू कॉपी दिस। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए 6 जुलाई का डेटा, राइट। मैंने इसको कॉपी कर लिया है। तो अब हम 6 जुलाई के डेटा को लाएंगे। 6 जुलाई का भी हम ओपन इंटरेस्ट का डेटा और वॉल्यूम का डेटा लाएंगे, एफआईआई का फ्यूचर का डेटा। ओके, यू गॉट इट। हम जाएंगे, मैंने जैसे बताया ये तो आज का डेटा था। अगर मुझे पुराना डेटा देखना हो तो मैं कहाँ जाऊँगा, आर्काइव पे जाऊँगा। आर्काइव में जाऊँगा और उसी डेटा को ढूंढने की कोशिश करूँगा। पहले मैं डेट बताऊँगा, मुझे चाहिए से 7 जुलाई का हम ले चुके हैं, मुझे 6 जुलाई का डेटा चाहिए। मैंने 6 जुलाई सेलेक्ट किया। पार्टिसिपेंट वाइज वॉल्यूम, पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट, दिस इज द डेटा वी आर इंटरेस्टेड इन। तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये हो गया डाउनलोड, इसको खोल लेते हैं। कौन सा डेटा, ये 6 जुलाई का डेटा है। हमें किस में इंटरेस्ट है, फ्यूचर के इंडेक्स में, लॉन्ग साइड शॉर्ट साइड एफआईएस का डेटा। तो इन दोनों को अगर मैं कॉपी कर लूँ, कंट्रोल सी किया मैंने, हमारी पुरानी एक्सेल में आ जाते हैं। सॉरी नॉट दिस वन, हम कहाँ पे बना रहे हैं डेटा, यहाँ बना रहे हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को मैं रिप्लेस कर दूँ 6 जुलाई के डेटा से, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, सबको बंद कर देते हैं। हो गया कॉपी ऑलरेडी, और कोई एक्सेल खुली है, इसको बंद कर देते हैं। इसको बंद कर देते हैं ताकि हम कोई गलत डेटा कॉपी ना कर लें, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें वॉल्यूम का डेटा चाहिए। ओपन इंटरेस्ट कवर कर लिया, 6 जुलाई का हमें वॉल्यूम का डेटा चाहिए। तो लेट्स डाउनलोड द वॉल्यूम डेटा। 6 जुलाई का है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स वॉल्यूम का डेटा है, हमने डाउनलोड कर लिया। हम सिर्फ एफआईएस में इंटरेस्टेड है, एफआईएस के डेटा में इंटरेस्टेड है आज के वीडियो के लिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बाकी डेटा ना देखें, बिल्कुल देखो। अगर आपको इंटरेस्ट है और आप कुछ उससे इंटरप्रेट कर पा रहे हो तो ज़रूर देखना चाहिए। तो मैंने ये डेटा भी डाउनलोड कर लिया। क्या बता रहा है, 6 जुलाई को ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग साइड पे एफआईएस का 73% था, शॉर्ट साइड पे 26% था। 7 जुलाई को ये ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग साइड पे कम हुआ है, और 6 जुलाई को भी ये सॉरी शॉर्ट साइड पे 6 जुलाई को ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है। कहाँ पे, शॉर्ट साइड पे। इसी तरह अगर आप वॉल्यूम की देखोगे तो 6 जुलाई को लॉन्ग साइड पे जो ट्रेडेड वॉल्यूम थे फ्यूचर के, वो 56% थे, जो कि 7 जुलाई को कम हो गए, 43 हो गए। और ये शॉर्ट साइड पे 43 का वॉल्यूम जो था 56 हो गया। टोटल वॉल्यूम जो ट्रेडेड वॉल्यूम था वो बढ़ गया, बुरी तरह से ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। इसी तरह जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी बढ़ा है।
हम इसको और डेटा लाएंगे और इस सारी चीज़ों को इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे अभी धीरे धीरे। फिर मैं आपको इसको चार्ट पे थोड़ा रीड करना दिखाऊंगा कि इसको इसका इम्पैक्ट हम चार्ट पे ढूंढने की कोशिश करेंगे। थोड़ा टाइम को बचाने के लिए, थोड़ा वीडियो को छोटा बनाने के लिए मैं इसको पॉज कर दे रहा हूँ। ओके, थोड़ा वीडियो की लेंथ को कम करने के लिए मैंने उसके बीच में पॉज किया और आपके लिए डेटा बना लिया, थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन कर दिया। ये फ्यूचर इंडेक्स का ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, एफआईआईस का ये वॉल्यूम है। मैंने क्या किया है, 7 जुलाई से लेके 21 जून तक का डेटा बना लिया। करना कैसे है काम, वही एनएससी की वेबसाइट पे जाना है, अलग अलग डेट को सेलेक्ट करना है और डेटा को डाउनलोड कर लेना है। जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है उसको यहाँ पे लाके कॉपी कर देना है और वो सब चीज़ें यहाँ पे मैंने लिख दी हैं ताकि हमारा वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो। देखो, फोकस करो कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये डेटा तो आप एक बार मैंने आपको बनाना सिखाया है तो आप बना सकते हो, डेली इसको मेंटेन कर सकते हो और इसमें डीआईएस का डेटा भी डाल सकते हो, फिर ऑप्शंस का भी डेटा डाल सकते हो कि कॉल साइड पे लॉन्ग पोजीशन क्या है, ओआई क्या है, और शॉर्ट कॉल साइड पे शॉर्ट ओआई क्या है। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक पर्टिकुलर कुछ दिनों का डेटा आ गया जो कि लगातार मैंने ले लिया है सारा डेटा। अब हम क्या करते हैं, इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, जरा गौर से देखो। ये जो डेटा है, अगर आप इसको इसको हमें काम करते हैं साथ में चार्ट के साथ देखते हैं। ये निफ्टी का डेटा है, ये मैंने निफ्टी के फ्यूचर का डेटा लिया है, निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर है, ये निफ्टी का डेटा है। बाकी चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, हटा देते हैं। ये निफ्टी के फ्यूचर का डेटा है, राइट। कौन सी तारीख से, अगर आप देखोगे कि एक यहाँ से एक रिवर्सल आया और फिर उसके बाद मार्केट बहुत बुलिश रहा, एक ही सिंगल डायरेक्शन में, जिसको हम बोलते हैं मार्केट बहुत ट्रेंडिंग था, एक ही डायरेक्शन में जा रहा था। क्या मुझे ऐसा कुछ इंटरप्रिटेशन लॉन्ग शॉर्ट रेशियो से मिलता है? क्या है लॉन्ग शॉर्ट रेशियो? सॉरी, शायद मैं डेफिनेशन बताना भूल गया। लॉन्ग शॉर्ट रेशियो का मतलब है कि ये इन दोनों का क्या रेशियो है, 70:29, ऑलमोस्ट 2:1 टाइप का डेटा है। यानी कि लॉन्ग साइड पे ज़्यादा वेटेज है, ठीक है। तो इसी को हम लॉन्ग शॉर्ट रेशियो बोलते हैं। लेकिन हम इससे जो समझने की कोशिश करते हैं वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि इससे क्या मार्केट के डायरेक्शन का हमें रियली कोई सेंस मिल पाता है। तो जरा गौर से देखना। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और समझते हैं कि आपको इतना समझ आ रहा है ना कि लॉन्ग साइड पे अगर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो मार्केट थोड़ा सा बुलिश बायस रखेगा। अगर शॉर्ट साइड पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो मार्केट थोड़ा बेरिश बायस रखेगा। पिछले वीडियो में हमने इस पे काफ़ी डिस्कस किया ओपन इंटरेस्ट के ऊपर। ओके, सो अब हम वापस आते हैं चार्ट के ऊपर। जरा गौर से देखते हैं ये कौन सी डेट है। ये डेट है 26 जून। 26 जून के बाद डायरेक्शन मार्केट का एक ही साइड पे था। क्या मुझे यहाँ पे 26 जून का डेटा अगर मैं देखता हूँ, 23 जून से स्टार्ट करता हूँ, 23 जून से या 26 जून से अगर मैं देखूं लगातार कब तक, यहाँ तक मेरा ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग साइड पे लगातार एवरी डे बढ़ रहा है। यानी कि सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूं कि सपोज करो आरएसआई है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आरएसआई लगातार ऊपर जा रही हो, है ना, या कोई भी इंडिकेटर हो, देखो एक दिन का डेटा से कुछ समझ नहीं आएगा आपको, है ना। कि जैसे मैंने पूछा था कि 7 जुलाई का अगर मैं आपको डेटा दे दूं तो आप क्या समझते हो उससे? हम कुछ नहीं समझते जब तक कि मुझे उसके पिछला ट्रेंड नहीं बताओगे। जब तक मुझे नहीं बताओगे कि ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है तो मैं नहीं बता पाऊंगा। यहाँ पे अब मैंने आपको पिछले कई दिनों का डेटा दे दिया, आप क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हो इससे कि लॉन्ग साइड पे फ्यूचर में एफआईआईज ने लगातार ओपन इंटरेस्ट बिल्ड किया है और एक इंक्रीमेंटल इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया है। 53%, 60%, 66%, 69, 70, 71, 72, 73 लगातार एवरी डे 6 जुलाई तक। जस्ट अ सेकेंड, लगातार 6 जुलाई तक ओपन इंटरेस्ट का डेटा। एक मिनट, फोन को, हाँ, यहां से लेके लगातार एफआईआईज ने अपनी लॉन्ग साइड पे पोजीशंस बिल्ड की हैं, राइट। यानी कि नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट में आए हैं। ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? नया पैसा मार्केट में आना, नए कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट में आना, राइट। और शॉर्ट साइड पे अगर मैं इसको गौर से देखूं, 26 जून से जहां से मार्केट ने रिवर्सल लिया, लगातार शॉर्ट साइड पे ओपन इंटरेस्ट कम होता गया है कंसिस्टेंटली।
46, 39, 33, 30, 29, 26 लगातार कंसिस्टेंटली शॉर्ट साइड पे ओपन इंटरेस्ट कम होता चला गया है। मुझे इससे क्या समझ आता है? मुझे इससे समझ आता है कि मार्केट में नया पैसा रोजाना आ रहा है। लॉन्ग साइड पे नए कॉन्ट्रैक्ट्स कहाँ बिल्ड हो रहे हैं? लॉन्ग साइड पे बिल्ड हो रहे हैं, जो मुझे ये बोल रहा है कि मार्केट का लॉन्ग साइड पे एक बायस है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जाके कल ट्रेड करने लग जाओ। इससे हमें सिर्फ एक रुझान पता चलता है। एक हाई लेवल पे बड़ा वाला बुल जो है ना, बड़ा वाला जो सबसे बड़ा वाला बुल, उस मैंने मार्केट प्रोफाइल के वीडियो में एक बताया था आपको, सबसे बड़ा वाला बुल और सबसे बड़ा वाला बेयर, वो क्या चाहते हैं मार्केट से, वो क्या कर रहे हैं, जिनको हम दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं अदर टाइम फ्रेम पार्टिसिपेंट्स, जो कि 5 मिनट 15 मिनट पे ट्रेड नहीं करते, वो लोग क्या प्लान कर रहे हैं। अगर मुझे उनका रुझान नहीं पता होगा तो मैं उनके पैरों के नीचे कुचला जाऊंगा, राइट। I'll बी वन ऑफ दोज पिक्स जो कि छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे बिना ओवरऑल मार्केट का ब्रॉडर डायरेक्शन जाने ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मुझे इस तरह से पता चले कि मार्केट लगातार लॉन्ग साइड पे ओपन इंटरेस्ट बिल्ड कर रहा है और शॉर्ट साइड पे ओपन इंटरेस्ट कम कर रहा है, तो मुझे एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मिलता है। मैं अगर एक इंट्राडे ट्रेडर हूं तो मैं क्या करने की कोशिश करूंगा? मैं लॉन्ग साइड पे ट्रेड ढूंढने की कोशिश करूंगा, जिसका क्या सीधा सा मतलब है कि मैं अगर हर डिप पे बाय करने की कोशिश करूंगा, जहां से भी मुझे शॉर्टर टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे, 30 मिनट पे, 1 घंटे पे अगर मुझे बॉटम से रिवर्सल मिल रहा है या कोई डिप से रिवर्सल के सिग्नल मिल रहे हैं, तो मैं उसे बाय करने की कोशिश करूंगा, ना कि सेल करने की। क्योंकि मुझे ये पता है कि जो बड़ा वाला बुल है वो मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाना चाहता है। और ये लॉन्ग शॉर्ट रेशियो इज नॉट द ओनली इंडिकेटर दैट कैन बी यूज। जितना ज़्यादा कॉन्फ्लुएंस होगा आपके पास, राइट, जितना ज़्यादा कॉन्फ्लुएंस, मतलब हमने मार्केट प्रोफाइल से भी सीखा कि सेंस ऑफ डायरेक्शन कैसे बिल्ड किया जाता है। हमने चार्ट रीडिंग करके भी सीखा है कि कैंडल स्टिक चार्ट को खोल के हम देख सकते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने एक वीडियो में बताया था कि किधर है कैंडल स्टिक, कैंडल्स कहाँ बनी हुई हैं, इधर चार्ट के इस कॉर्नर में है, बीच में है, कहाँ है, उससे भी हमें एक सेंस ऑफ डायरेक्शन पता चलता है। प्लस मैंने आपको जिगजैग, हायर हाइज हायर लो, लोअर लोज लोअर हाई, जो भी मेथड हो आपका, वो सब कॉन्फ्लुएंस में होने चाहिए, जो आपको ये बता रहे हो कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। अगर आपके पास कॉन्फ्लुएंस है तो आप क्लियरली अपना मन बना सकते हो कि नेक्स्ट टाइम मैं सिर्फ लॉन्ग साइड पे ट्रेड देखूंगा, ताकि मैं कभी भी शॉर्ट साइड पे ट्रैप ना हो जाऊं, मार्केट के अगेंस्ट में जाने की कोशिश ना करूं। देखिए ऐसा है, मीन रिवर्सल ट्रेडिंग भी करते हैं लोग, मैं भी करता हूं, लेकिन वो फिर क्या, अगर आप मार्केट के अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हो तो आप बहुत छोटा छोटा खेल रहे हो। आप मीन रिवर्सल ट्रेडिंग करो मार्केट के डायरेक्शन में, तो आपको लंबी रैली मिलेगी। जैसे कि अगर आप लॉन्ग साइड पे ट्रेड कर रहे हो तो, और अगर आप मीन रिवर्सल ट्रेडर हो और डाइवर्जेंस पे ट्रेड करते हो, आरएसआई के डाइवर्जेंस पे, तो आप क्या करोगे? जब भी मार्केट डिप देगा तो आप नीचे से बुलिश डाइवर्जेंस देखने की कोशिश करोगे। जब आपको नीचे से बुलिश डाइवर्जेंस मिलेगा तो यू विल ट्राई टू ट्रेड दैट, क्योंकि आप मार्केट के ब्रॉडर डायरेक्शन में ट्रेड करोगे। अगर आप मार्केट का ब्रॉडर डायरेक्शन बुलिश है और आप बेरिश क्लासिक डाइवर्जेंस को ट्रेड करोगे, तो वो ट्रेड में रिस्क ज़्यादा है और रिवॉर्ड थोड़ा कम है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा कहते हैं मार्केट के डायरेक्शन में ट्रेंड करने की कोशिश करो, है ना, सॉरी, मार्क ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करने की कोशिश करो, उसके अपोजिट नहीं। ट्रेंड का डायरेक्शन कैसे पता कर सकते हैं? अगर आप एफएनओ में ट्रेडिंग कर रहे हो तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको एक रुझान बताता है, बार बार बताता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आया होगा। ये हमने वॉल्यूम क्यों लिया? क्योंकि वॉल्यूम भी हमें कुछ ऐसा ही बता रहा है। देखो मैं एक दो चीज़ और आपको बताता हूँ, जरा गौर से देखो। यहाँ पे ना ओपन इंटरेस्ट किस किस सॉरी किस क्वांटिटी में बड़ा है, राइट। अगर आप यहाँ से कंपेयर करोगे तो आपको 1,75,000 कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि 2,24,000 हो गए। परसेंटेज टर्म्स में जंप देखो, 53% से 60% हो गया। सिमिलरली अगर आप इधर वॉल्यूम को देखोगे ना, जो 80,000 कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रेड हुए थे, अगले अगले दिन 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट। ये कौन सा दिन है? 26 जून से 27 जून का दिन है। यानी कि ये 26 जून था जहां पे एक डोजी बना था, और ऑल ऑफ अ सडन लॉन्ग साइड पे कैंडल छोटी है, लेकिन आपको क्या दिखाई दिया? लॉन्ग साइड पे बहुत बड़ी पोजीशंस बनी हैं और बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ बनी है, बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ बहुत अच्छा नई नई पोजीशंस बनी है लॉन्ग साइड पे।
जिसका इम्पैक्ट आपको अगले दिन देखने को मिल रहा है कि अगले दिन गैप अप हो रहा है, राइट। कितनी बुलिशनेस है मार्केट में। अगर आप उस दिन ये सोचो कि मार्केट तो बहुत भाग चुका, अब और कितना भागेगा, और अगर आप नेगेटिव साइड पे बैठे होते, बूम, तो पता नहीं क्या होता। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ आया हो। सिर्फ एफआईएस के डेटा पे लिमिट करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने दिमागी घोड़े दौड़ाओ, बाकी डेटा को भी इंटरप्रेट करो, उसको चार्ट के साथ में कंपेयर करके देखो, क्या आपको कुछ और चीज़ें समझ आती हैं जिससे कि आप अपनी स्ट्रेटेजी रीडिफाइन कर सको, मार्केट के डायरेक्शन में ही ट्रेड करने के लिए कुछ डिज़ाइन कर पाओ। तो और आने वाले वीडियोस में हम इसके और बाकी टाइप का डेटा भी सीखेंगे, बट उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट समझ आया हो, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।